यस, हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। चलिए, ग्रेट। ध्यान से स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। लास्ट क्लास में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग को पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलग अलग टेक्निक्स को देख रहे थे। आज हम इसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को, इसी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर से डेटा कलेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। आज हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि आप एक मशीन की नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से जुड़ी हुई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम किस तरीके का और क्या डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, कितना डेटा हमारे काम आएगा, इसे समझते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके, आई होप डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल होगा। ध्यान देना है यहाँ पे। सर, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क स्कैनिंग की, एक ऐसी टेक्निक जो कहती है कि आप एक मशीन से जुड़ी हुई जो भी नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ताकि उस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको मशीन में कुछ कमियां मिले, और जैसे ही कमी मिले आप उस मशीन को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर पाओ, या फिर उसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं एक्सप्लॉइट कर पाओ, है ना। एक्सप्लॉइट यानी छोटी छोटी कमियों की मदद से उसे हैक कर देना। तो अब ये कमियां ढूंढने के लिए तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा पहले नेटवर्क स्कैनिंग की मदद से। नेटवर्क स्कैनिंग कहता है कि मेरे अंदर, यानी नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर आपको 5 गोल्स पूरे करने हैं। नेटवर्क स्कैनिंग मॉड्यूल में हमें क्या करना है? टोटल 5 गोल्स पूरे करने हैं। वो 5 गोल क्या है? सबसे पहला गोल जो हमारा है वो है होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी मतलब, सर, आपको अपने विक्टिम को समझना है कि आपका विक्टिम है कौन, यानी आपको अपने विक्टिम का आईपी ढूंढना है और ये चेक करना है कि वो आईपी एक्टिव है कि नहीं। इन शॉर्ट, मुझे मेरे विक्टिम का आईपी चाहिए। ये है मेरा पहला गोल। नेटवर्क स्कैनिंग का पहला गोल क्या है? अपने विक्टिम को ढूंढो, अपने विक्टिम को पहचानो, उसका आईपी ढूंढो, चेक करो आईपी एक्टिव है कि नहीं। जो दूसरा गोल है हमारा वो है, जैसे ही आपको पता पड़ा कि सर ये मशीन है आपकी विक्टिम की और इसका आईपी है 4.4.4.4, तो सेकंड गोल कहता है कि सर इस मशीन में, हर एक मशीन के पास नेटवर्किंग में बात करने के लिए कई सारे रास्ते हैं, उनमें से कितने ओपन है। यानी सेकंड गोल है ओपन पोस्ट ढूंढो। कितनी पोर्ट्स में से? सर, नेटवर्किंग में टोटल 1 से लेकर 65535, इतनी सारी पोर्ट्स हैं। इनमें से कितनी पोर्ट्स इस मशीन में ओपन है, ये आपको सारी ढूंढनी है। ये हमारा सेकंड गोल है। अब अगर मान लेते हैं मुझे पता पड़ गया कि सामने वाली मशीन में पोर्ट नंबर 80 ओपन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पोर्ट 80 को कोई ना कोई सर्विस चला रही होगी, किसी सर्विस ने इस पोर्ट को चालू करा होगा। तो थर्ड गोल कहता है कि सर सर्विस का पता लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता पड़ा, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता पड़ा कि पोर्ट 80 को जिस सर्विस ने स्टार्ट करा है वो HTTP है। करेक्ट? HTTP चलाता है पोर्ट 80 को, तो मुझे सर्विस का डेटा मिल गया। अब फोर्थ गोल कहता है कि सर आपको सर्विस पता पड़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्विस को कोई सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होगा, कोई सॉफ्टवेयर इस सर्विस का यूज ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं HTTP की, तो लिनक्स मशीन में HTTP को कौन यूज देता है? अपाचे 2। अब मान लेते हैं अपाचे 2 का वर्जन है 2.2.4। अपाचे 2 ने HTTP सर्विस को चालू करा, उसने पोर्ट 80 को ओपन करा। मुझे सर्विस पता पड़ गई। मेरा फोर्थ जो गोल है वो ये है कि आपको वो सॉफ्टवेयर और उसके वर्जन का पता लगाना है जिसने इस सर्विस को चालू करा। तो पहले में मैंने आईपी ढूंढी, दूसरे में ओपन पोर्ट्स ढूंढे, तीसरे में मैंने पता लगाया उन पोर्ट्स को कौन सी सर्विस चला रही है, चौथे में मैंने देखा कि उस सर्विस को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है और उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है।
फाइनली हम पहुंचे हमारे फिफ्थ गोल की तरफ, जिसमें क्योंकि मुझे अब मेरी मशीन के हर ओपन पोर्ट पे चलने वाली सर्विस सॉफ्टवेयर वर्जन का पता पड़ चुका है, तो मैं इस डिवाइस के बारे में ओवरऑल जानना चाहता हूँ कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओएस कौन सा है। तो हमारा फिफ्थ गोल है ओएस बैनर ग्रैबिंग। ओएस बैनर ग्रैबिंग क्या मतलब है सर बैनर ग्रैबिंग का? सर बैनर ग्रैबिंग का मतलब है एक ऐसी टेक्निक, बेसिकली क्या होता है मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर आज हम कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, आज अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर अपना बैनर दिखाता है। यानी वो सॉफ्टवेयर हमें अपना इंट्रोडक्शन दिखा रहा है कि सर मुझे किसने बनाया, मेरा डेवलपर कौन है, मेरा वर्जन कौन सा है, करंट वर्जन क्या चल रहा है, अपने बारे में एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है। ये डिस्क्रिप्शन पोर्टफोलियो है, ये डिस्क्रिप्शन उसका बैनर है जो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। सो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हर सॉफ्टवेयर अपना बैनर दिखाता है, तो हमें उससे बहुत डेटा मिल जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना बैनर दिखाता है। इस बैनर में वो ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, और एक्स्ट्रा कुछ बेसिक डिटेल्स। तो इन शॉर्ट, मुझे आईपी मिल गया, मुझे ओपन पोर्ट्स मिल गए, उन पोर्ट्स पे चलने वाली सर्विसेज का पता लग गया, और सर्विसेज के बाद वहां पे चलने वाले सॉफ्टवेयर्स और उनके वर्जन्स मिल गए, और फाइनली ये भी पता पड़ गया कि विक्टिम मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और उसका वर्जन क्या है। ये 5 गोल्स हमें हमारी नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को ये समझ आया अच्छे से? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब ये 5 गोल्स पूरे होंगे कैसे? तो सर हमने नेटवर्किंग पढ़ी थी, हमने देखा दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है, बातचीत कैसे करती है, एक आईपी से दूसरे आईपी से डेटा ट्रांसफर कैसे करा जाता है, नेटवर्किंग में ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। बस उसी की मदद से शायद हमें ये सारा डेटा कलेक्ट करना आ जाए। अब मैं बताता हूँ ये होगा कैसे। आप सभी को याद होगा हमने टीसीपी के बारे में पढ़ा था। कोई बता सकता है टीसीपी के बारे में मुझे कुछ? समझाता हूँ अश्विन, दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। टीसीपी फॉलो करता है सर थ्री वे हैंडशेक को, ये हमने पढ़ा था। क्या कंसेप्ट है थ्री वे हैंडशेक का, क्या हो रहा है इसमें, क्यों ऐसा कहा जा रहा है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो कर रहा है? बिकॉज सर यहाँ पे 3 स्टेप्स के जरिए कनेक्शन क्रिएट करा जाता है। सबसे पहले यूजर ए यूजर बी को एक सिन फ्लैग भेजेगा, जिसका मतलब वो उसे कह रहा है कि भाई मैं किसी सिलेक्टेड पोर्ट पे आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी ये पोर्ट ओपन है? मान लेते हैं यूजर ए ने यूजर बी को पोर्ट नंबर 21 गली नंबर 21 पे सिन फ्लैग भेजा। अगर ये पोर्ट बंद हुई तो क्या यूजर बी रिप्लाई करेगा? अगर ये पोर्ट क्लोज है तो क्या यूजर बी रिप्लाई करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन अगर ये पोर्ट ओपन है, तो यूजर भी मुझे रिप्लाई में यानी रिस्पॉन्स में कौन से पैकेज भेजेगा? सर सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट। जिसका मतलब यहाँ पे मुझे एक बात का तो कंफर्मेशन मिल गया कि सामने वो पोर्ट ओपन है। मैं एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजूंगा और मेरा कनेक्शन सामने वाली मशीन से बन जाएगा, ताकि मैं डेटा ट्रांसफर कर सकूं, डेटा शेयरिंग कर सकूं। और यूजर ए को एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि पोर्ट 21 ओपन है। यस और नो एवरीवन? मिल गया, ठीक है। अब मैंने सोचा अगर यही सेम प्रोसेस मैं हर पोर्ट पे करूं, यानी मैं पहले सेम प्रोसेस पूरे थ्री वे हैंडशेक पोर्ट नंबर 1 पे करूं, फिर 2 पे करूं, फिर 3 पे करूं, इस तरीके से 65535 हर एक पोर्ट पे अगर मैं ये थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म करता हूं, तो क्या जितनी पोर्ट्स ओपन होगी उनसे मेरा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, बन जाएगा? यस और नो? तो शायद मुझे डेटा मिल जाएगा कि पोर्ट 21 ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 443 ओपन है। जितनी भी पोर्ट्स ओपन होगी विक्टिम मशीन में, मुझे सब पता पड़ गया। कैसे पता पड़ा? कि सर आपने ये देखा कि टीसीपी नेटवर्किंग में बात कैसे करता है और उसका मिसयूज लिया। जब आपने टीसीपी का अपने वर्क के लिए मिसयूज लिया तो आपको ये डेटा मिल गया। तो जब आपने टीसीपी की वर्किंग की मदद से सारी स्कैनिंग परफॉर्म करी, सारा डेटा कलेक्ट करा, तो इस स्कैन को हमने नाम दे दिया टीसीपी स्कैन। तो टीसीपी स्कैन एक ऐसा स्कैन है सर, जिसमें आप टीसीपी की ओवरऑल वर्किंग के बिहाफ पे टीसीपी कैसे काम करता है वो देखते हुए डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब क्या ये एक अच्छी टेक्निक है डेटा कलेक्ट करने के लिए? ये जो टीसीपी स्कैन हमने परफॉर्म करा, हमें इससे डेटा तो मिल रहा है, बट यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज फेस करने को मिले। कैसे इश्यूज? सर मान सॉरी
मान लेते हैं ये जो हमारा यूजर बी था, विक्टिम मशीन, मैं इस पर नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा था, पर यहाँ एक सिक्योरिटी लगा रखी थी जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल क्या होता है सर? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है। असल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका काम है कि नेटवर्किंग में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी जितने भी पैकेट्स यूजर बी तक जा रहे हैं या जितने भी पैकेट्स यूजर बी अपनी मशीन से सेंड कर रहा है, जितने भी पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं या जितने भी पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, इन पैकेट्स में कोई भी गलती से कोई मिलीशियस पैकेट, कोई खतरनाक पैकेट, कोई हार्मफुल पैकेट यूजर बी तक ना पहुंच सके। क्यों ना पहुंच सके? क्योंकि अगर पहुंचा तो वो हैक हो जाएगी, उसमें वो मिसबिहेव करेगी, है ना, उसको दिक्कत होगी, हार्मफुल है उसके लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का ध्यान क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्या ध्यान रखता है ये, कि सर गलती से भी यूजर बी में कोई भी मिलीशियस पैकेट ना पहुंच जाए। इसके लिए इसको क्या पता क्या सही है, क्या गलत, क्या मिलीशियस है और क्या मिलीशियस नहीं है। इसके पास एक रूल बुक रखी हुई है। इस रूल बुक में कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं। इसका ये कहना इसका ये कहना है कि अगर किसी भी मशीन ने मेरे किसी रूल को तोड़ा तो उसके पैकेज मैं यूजर बी तक नहीं जाने दूंगा। हो सकता है मैं उसे ब्लॉक भी कर दूं, ब्लॉक यानी उसके सारे ट्रांजेक्शन्स रोक दूं, उससे बातचीत करना बंद कर दूं। हो सकता है मैं उसको काफी देर तक रिप्लाई ही ना दूं, डिले में डाल दूं। डिले में डालने का मतलब है रिप्लाई ना देना, उसे वेट कराना। ऐसा कब होगा? जब कोई भी इसका रूल तोड़ेगा। अब इन रूल्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे तो, बट टीसीपी के रिगार्डिंग एक रूल आपको पता होना चाहिए। वो एक रूल क्या है कि सर यूजर ए को यूजर बी से डेटा कलेक्ट करना था, नेटवर्क स्कैनिंग का। अब अगर मैं इसको ऐसे समझूं, फायरवॉल के नजरिए से अगर हम देखें, ध्यान से समझना सब लोग, लॉजिकल सी बात हमें समझनी है। मान लेते हैं यूजर ए को यूजर बी से कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, कुछ डेटा शेयर करना है, ठीक है। इन दोनों ने पहले पोर्ट नंबर 21 पे कनेक्शन बना दिया, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक हो गया, कनेक्शन बन गया। क्या अभी अपना सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? यस और नो? इनके पास कोई बाउंडेशंस तो नहीं है कि आप ये बेच सकते हो वो नहीं बेच सकते, सारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है। सोचो अगर यूजर ए कहे कि भले ही 21 कनेक्टेड है, मुझे तो पोर्ट 22 पे भी कनेक्शन बनाना है, तो फायरवॉल को ये बात तो अजीब लगेगी ना, या किसी को भी थोड़ा सा अजीब लगेगी। ये बात क्यों लगेगी अजीब? बिकॉज सर अगर एक रास्ते पे कनेक्शन बन चुका है, आपका सारा डेटा यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, तो दूसरे रास्ते पे कनेक्शन बनाने का क्या सेंस है? ऑब्वियस है। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि एक्सेप्शन दे देते हैं कि एक बार में शायद दो सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, इसलिए दो रस्तों पे कनेक्शन बनाने की जरूरत होगी। अगर अब यहाँ पे यूजर ए कहे कि सर मुझे तो पोर्ट 23 पे भी कनेक्शन बनाना है, या फिर कहे कि पोर्ट 24 पे भी कनेक्शन बनाना है, तो इसका मतलब अब फायरवॉल को डायरेक्टली ये दिखेगा कि ये कोई जेन्युइन एक्टिविटी तो नहीं है, ये तो एक मिलीशियस एक्टिविटी है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर तो एक पोर्ट से भी हो जाता है। इतने पोर्ट्स पे कनेक्शन बना रहे हो यानी जेन्युइन एक्टिविटी नहीं है, तो वो हो सकता सॉरी तो वो हो सकता है आपको ब्लॉक कर देगा। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? यानी सर हो सकता है कि जब हम टीसीपी स्कैन परफॉर्म करेंगे तो हम ब्लॉक हो जाए, हमें ब्लॉक कर दिया जाए। तो अब इससे बचा कैसे जाए? फायरवॉल ने क्या कहा? फायरवॉल का ओवरऑल रूल हम क्या समझ पाए? फायरवॉल ने कहा है कि आप मल्टीपल कनेक्शंस नहीं बना सकते। जब एक कनेक्शन बनाने पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो आप मल्टीपल पोर्ट्स पे कनेक्शन क्यों बना रहे हो? ये फायरवॉल का रूल था। तो अब सब लोग देखना, हमने एक स्मार्ट टेक्निक को अप्लाई करा, हमने एक स्मार्ट मूव यहाँ पे प्ले करा ताकि हम फायरवॉल को बाईपास कर दें। हमारा यूजर है, फिर से आया, ये रहा हमारा यूजर भी जिसके पास उसका फायरवॉल है, जो एक ही रूल कह रहा है फिलहाल कि आप मल्टीपल कनेक्शंस नहीं बना सकते। यूजर ए ने क्या करा? सबसे पहले यूजर बी को एक सिन फ्लैग भेजा। कौन सी पोर्ट पे? किसी भी एक पोर्ट पे, पोर्ट 21 पे भेजा। पोर्ट 21 ओपन थी, तो यूजर बी ने रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्स दिया? सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यूजर ए को इतने से प्रोसेस में ये बात पता पड़ी या नहीं कि 21 ओपन है या क्लोज? क्या यूजर ए को पोर्ट 21 का स्टेटस पता पड़ रहा है या नहीं यहां तक के प्रोसेस में? सर पता तो पड़ गया ना। अगर पोर्ट 21 बंद होती, अगर पोर्ट 21 का स्टेटस क्लोज होता, तो उसे रिप्लाई मिलता ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे पोर्ट 21 ओपन है और उसे रिप्लाई मिल रहा है, तो ऑब्वियस, मतलब अगर उसे रिप्लाई मिल रहा है तो ऑब्वियस है पोर्ट 21 ओपन है।
तो यहाँ हुआ ये कि इसको ये बात जैसे ही पता पड़ी कि सर पोर्ट 21 का स्टेटस ओपन है, इसने जो लास्ट फ्लैग जाता है ना एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन तो इसके बाद बनता है, इसने इस फ्लैग को भेजा ही नहीं। तो क्या अब यूजर ए और यूजर बी के बीच में कनेक्शन क्रिएट होगा? नहीं होगा। मुझे डेटा भी मिल गया, कनेक्शन भी नहीं बना, फायरवॉल का रूल भी नहीं टूटा। तो अब इसी तरीके से अगर मैं 1 से 6 5 5 3 5, एक सेकेंड, 6 5 5 3 5, हर पोर्ट पे अगर मैं सेंड पैकेट भेज दूं और बस वेट करो सेंड एक्नॉलेजमेंट का, जिस जिस पोर्ट का रिप्लाई में मुझे सेंड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, मुझे पता पड़ जाएगा वो पोर्ट ओपन है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग में भेजूंगा नहीं तो कनेक्शन बनेगा नहीं। तो मैंने मल्टीपल कनेक्शंस भी नहीं बनाए और सारी पोर्ट्स का डेटा भी कलेक्ट कर लिया। यहां आपने क्या करा, आपने टीसीपी के कंप्लीट कनेक्शन को आधे में ओपन छोड़ दिया, पूरा क्लोज नहीं करा, पूरा कनेक्शन नहीं बना। तो इस स्कैन के दो तीन नाम हैं, इस स्कैन को भी कोई तो नाम देना पड़ेगा, इस टेक्निक को भी तो एक नाम देना पड़ेगा। इस टेक्निक को जो हम दो तीन नामों से जानते हैं, पहला नाम है हाफ ओपन स्कैन। अब एक बात का ध्यान रखना, कई साइबर सिक्योरिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ ओपन स्कैन क्या है, तो समझ जाना वो यही प्रोसेस है ना, हाफ ओपन स्कैन। हाफ ओपन स्कैन समझ आया इसका पहला नाम। दूसरा इसका नाम है सिन स्कैन, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपने सिन पैकेज की मदद से डेटा कलेक्ट करा है। तीसरा इसका नाम है सिन स्टेल्थ स्कैन, सिन स्टेल्थ स्कैन। ये तीन नामों से एक ही टेक्निक को डिफाइन करा जा रहा है, कभी भी इनमें से कोई भी नाम दिखे तो कंफ्यूज मत होना। एंड आई बिलीव आप सभी को टीसीपी स्कैन और सेन स्कैन दोनों ही समझ आ गए होंगे, चैट में अपडेट करना मुझे। क्लियर हो गए? बहुत अच्छे। अब सवाल ये है कि इन स्कैन्स को हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो आज तक टीसीपी के होते हुए कम्युनिकेशंस को भी नहीं देखा, सिंक पैकेट को भी नहीं देखा जाते हुए। तो क्या हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा पैकेट जाना है कौन सा नहीं जाना है, हम कैसे भेजेंगे? अब तक तो ये प्रोसेस ऑटोमेशन में अपना आप होता है। तो इस काम को करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज लेंगे जिसका नाम है एनमैप। एनमैप क्या है? नेटवर्क मैपर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कई सारे नेटवर्किंग से जुड़े हुए टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि नेटवर्क स्कैनिंग से जुड़े हुए कई सारे काम करने में मदद करेगा। फिलहाल जो हमारे 5 गोल्स हैं, वो 5 गोल्स पूरा करने में भी यही मदद करेगा। ठीक है, पहला गोल को छोड़ के जो पांचों गोल, बाकी के 4 गोल्स है, वैसे तो ये पांचों गोल्स पूरे करने में हमारी मदद करेगा, लेकिन जो हमारा फर्स्ट गोल है, होस्ट डिस्कवरी, विक्टिम का आईपी ढूंढना, उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं जो मैं आपको भी बताता रहूंगा। अब एनमैप को यूज कैसे लेना है, इससे डेटा कैसे मिलेगा, वो सब जानने से पहले आप लोगों को एक मशीन और इंस्टॉल करनी है अपने वीएमवेयर में, एक डिवाइस और सेटअप करना है अपने वीएमवेयर में। अशफाक मुझे चैट में ड्रॉप करना है। वो डिवाइस कौन सा है? उस डिवाइस का नाम है मेटास्प्लॉइटेबल 2। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे ऐड होगा मैं बताता हूँ, सब लोग मेरे स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना, प्रोसेस ध्यान से समझना। हम अपने ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाकर यहां पर लिखेंगे मेटास्प्लॉइटेबल, एक सेकेंड, 2। जैसे आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 सर्च करोगे, आपके पास एक तो रैपिड 7 की वेबसाइट आएगी, एक sourceforge.net की वेबसाइट आएगी। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिस तरीके से काली को इंस्टॉल करा था, ये भी बिल्कुल वैसे इंस्टॉल होगा। पहले एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उससे एक्सट्रैक्ट करना है और फिर वीएमवेयर के अंदर ओपन कर देना है। दैट्स इट, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। खैर एक बार आप सब लोग डाउनलोड करो, जैसे ही डाउनलोड होती है आगे का प्रोसेस मैं एक बार करके दिखा दूंगा, बट पहले डाउनलोड करना जरूरी है। तो सब लोग अपनी अपनी मशीन में इस फाइल को डाउनलोड तो कर ही लो। और हम ये देखते हैं कि सर इसके डाउनलोड होने के बाद हम नेटवर्क स्कैनिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ, अशफाक, सर्विस वाला कंसेप्ट मैं आपको फिर से समझाता हूँ दूसरे तरीके से। ऑल्दो फिर भी अगर आपको व्हाइट बोर्ड देखना है एक बार तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा व्हाइट बोर्ड यही है, ठीक है।
कंसेप्ट ये था कि नेटवर्क स्कैनिंग ने कहा कि आपको अपने 5 गोल्स पूरे करने हैं। 5 गोल्स में क्या क्या था? पहला गोल था होस्ट डिस्कवरी, अपने विक्टिम का आईपी पता लगाओ। आईपी पता पड़ते ही देखो वहां पोर्ट कौन कौन से ओपन है। अब कोई भी पोर्ट ओपन होता है तो उस पोर्ट को कोई यूज ले रहा होगा ना, उस रास्ते को कोई तो यूज ले रहा होगा। रस्तों को सर्विसेज यूज लेती है, जैसे एफटीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी, जिसे हम प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, है ना। प्रोटोकॉल्स पोर्ट्स को यूज लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमें पता है पोर्ट 80 जो है उसको तो एचटीटीपी यूज लेता है, जिसपे हम वेबसाइट चलाते हैं, हमने पढ़ा है इस बारे में 2-3 बार, है ना। तो जो पोर्ट 80 है उसे अगर मान लेते हैं एचटीटीपी यूज ले रहा है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा थर्ड गोल है, सर्विस पता लगाओ। सर्विस क्या है? एचटीटीपी है। हमने कहा ठीक है। अब इस सर्विस को किसने चलाया? किसी सॉफ्टवेयर ने चलाया। तो सॉफ्टवेयर का नाम, उसका वर्जन पता लगाओ, ये हमारा फोर्थ गोल है। और फाइनली ये सारा डेटा जिस डिवाइस में चल रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दो, ये फिफ्थ गोल है। गॉट इट? चाहे कोई भी डिवाइस हो, चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, सीसीटीवी कैमराज हो, एटीएम मशीन्स हो, कोई भी आईओटी डिवाइस हो, हर वो डिवाइस जो नेटवर्किंग में काम करता है ना, सबके लिए कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सबके पास 65,535 पोर्ट से बात करने के लिए, सबके पास आईपी है, सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर है, वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब में है। गॉट इट? चलो ग्रेट। तो हमने कहा ठीक है सर, अब चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और स्कैनिंग को चालू करते हैं। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो जितना भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़ लिया है उसे बहुत अच्छे से रिकॉल करना है। टेस्ट क्या होगा, कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सब मैं बता दूंगा आपको। प्रिपरेशंस अब तक जो पढ़ा हुआ है वो कंप्लीट रखनी है। गॉट इट? ग्रेट। हम आ गए हमारी काली मशीन पे, इसे लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने रूट परमिशंस दी है मेरी काली मशीन को, केवल इतना ही काम अब तक मैंने करा है। ये मेरी विक्टिम मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल 2, जो आप सबको भी अपने अपने डिवाइस में ऐड करनी है। मैं इसे पावर ऑन कर देता हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को चालू कर देता हूँ। हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन चालू हो चुकी है। यहाँ हमें करना कुछ नहीं है, ना ही हमें लॉगिन करना है। ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसीलिए हमने इंस्टॉल करा है ताकि हम इसकी मदद से अलग अलग अटैक सीख सके, अलग अलग टेक्निक सीख सके अटैकिंग की। हमें इसको बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना है इससे, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है हमें। बस ये चालू होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ये अभी चालू है, दैट्स इट। इसका यूजर नेम पासवर्ड एमएसएफ एडमिन है, यही लिखा हुआ है, शायद विजिबल होगा। एमएसएफ एडमिन यूजर नेम है और एमएसएफ एडमिन ही पासवर्ड भी है। क्या? फिलहाल अभी हम लॉगिन नहीं करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी काली मशीन पे। पहला सवाल, हम कैसे पता लगाएं हमारे विक्टिम का आईपी क्या है। तो अब आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट डे डेमो के दिन आप लोग कमांड रन करा था, एक नेट डिस्कवर, और मैंने कहा था ये अभी नहीं समझ आएगा लेकिन जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। नेट डिस्कवर क्या करता है? मेरी रेंज को स्कैन करता है। मेरी रेंज में जितने भी डिवाइसेस है उनका आईपी मुझे ला कर देगा। एक बात का और ध्यान रखना, हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज ले रहे हैं, वीएमवेयर को, वो मुझे मेरे आसपास के नेटवर्क से सेफ रखने के लिए और मेरे आसपास के नेटवर्क को मुझसे सेफ रखने के लिए अपना खुद का एक वर्चुअल नेटवर्क बना देता है। तो भले ही मेरी ये काली मशीन विंडोज में चल रही है, पर विंडोज का नेटवर्क अलग है और काली मशीन का नेटवर्क अलग है। क्यों? क्योंकि VMware सॉफ्टवेयर ने इसको बनाया है ऐसा, ताकि मेरे किसी अटैक की समझना, मेरे किसी अटैक से मेरे विंडोज मशीन को नुकसान ना पहुंचे, या मेरी रेंज में जुड़े हुए बाकी सिस्टम्स को नुकसान ना पहुंचे जो मेरे सेम ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए हैं। तो VMware ने उसके लिए मुझे दूसरा नेटवर्क दिया है, ठीक है।
तो ऐसा मत सोचना कि सर हमने यहाँ पे कमांड लिखा तो मेरे विंडोज का या मेरे मोबाइल का या बाकी सिस्टम्स का आईपी क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने मुझे एक दूसरा नेटवर्क दिया उस काम के लिए। अगर मैं चाहता हूँ फिर भी कि नहीं सर मुझे तो मेरे मेन ब्रॉडबैंड वाले नेटवर्क में जुड़ना है ना, विंडोज वाले मेन नेटवर्क में जुड़ना है जिससे मेरे सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको क्या करना है, काली की नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको ये नेटवर्क अडेप्टर दिखेगा, यहाँ पे आपको ब्रिज सिलेक्ट कर देना है। ब्रिज का मतलब डायरेक्टली बाहर वाले नेटवर्क से जोड़ देगा। गॉट इट। अभी मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रोसेस सीखना चालू करा है, आपको नहीं पता है कि आपके लिखे हुए कमांड से आपका ब्रॉडबैंड करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है और मिसकॉन्फ़िगर हो सकता है। फिर सारे डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नेटवर्क बंद हो जाएगा, रीसेट करना पड़ेगा ब्रॉडबैंड को और फिर से इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फिर से करानी पड़ेगी। अभी नहीं, आगे वाले कुछ अटैक्स में, इससे कुछ नहीं होगा, आगे वाले अटैक्स होगा। खैर, मेरे नेट डिस्कवर ने मेरी रेंज को स्कैन करते हुए मुझे 4 आईपी लाके दिए। मुझे कैसे पता पड़ता है कि इन 4 में से मेरे विक्टिम का आईपी कौन सा है, तो मैं आपको एक बेसिक लॉजिक समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये आईपी किसका होगा? सब लोग इस आईपी को ध्यान से देखो, मैं कंट्रोल सी करके रोक देता हूँ प्रोसेस को। सब लोग इस आईपी को ध्यान से देखो, बताओ ये आईपी किसका हो सकता है? बहुत अच्छे। सर पहला आईपी होता है हमेशा आपके राउटर का, आपके ब्रॉडबैंड का, जो अपनी रेंज का पहला आईपी रख लेता है। क्लियर है? ठीक है। हमें ये भी पता है कि हर एक कंपनी जो किसी भी हार्डवेयर को बनाती है उसे एक मैक एड्रेस देती है। उस कंपनी का नाम मैक एड्रेस के स्टार्टिंग 3 पेयर से हमें पता पड़ जाता है। करेक्ट। अब अगर आपसे मैं कुछ ब्रॉडबैंड के नाम पूछूं, तो आप लोग क्या नाम बताओगे ब्रॉडबैंड कंपनीज के, ब्रॉडबैंड डिवाइसेस के? जैसे टीपी लिंक, डी लिंक और जियो ब्रॉडबैंड तो आता ही है उसका। डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ मैं, टेंडा। ये सब क्या है? हमारे राउटर्स हैं, ब्रॉडबैंड है इस कंपनी के। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, या फिर एक और सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ, क्या आप में से किसी ने भी कभी टेंडा कंपनी का या डी लिंक कंपनी का या फिर किसी XYZ ब्रॉडबैंड की कंपनी का लैपटॉप देखा है, कंप्यूटर देखा है कभी किसी ने? नहीं। तो इसका मतलब कि अगर ये जो मेरा पहला आईपी एड्रेस है ये मेरे राउटर का है, और ये मेरा मैक एड्रेस जो है ये भी मेरे राउटर का है, यानी स्टार्टिंग के 3 पेयर अगर राउटर की कंपनी बता रहे हैं, तो क्या ये 3 पेयर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के हो सकते हैं? क्या ऐसे 3 पेयर्स किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में देखने को मिल सकते हैं? नहीं। कंपनी दूसरी है ना, कैसे देखने को मिलेंगे सेम पेयर? तो अगर मैं सेकंड आईपी देखूं, तो आप सबको दिख रहा होगा कि उसका मैक एड्रेस तो फर्स्ट वाले से सेम है। इसका मतलब दोनों सेम कंपनी के प्रोडक्ट हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है मेरा विक्टिम सिस्टम नहीं हो सकता। लास्ट वाला आईपी देखूं तो उसका भी मैक सेम है। तो क्या फर्स्ट, सेकंड और लास्ट मेरा विक्टिम हो सकता है? बचा कौन, थर्ड वन? तो मुझे पता पड़ गया तीसरा मेरा विक्टिम है। मान लेते हैं अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 4-5 ऐसे सिस्टम्स होते, अगर और बड़ा कर रहा हूँ इस केस को मैं, कि अगर यहाँ पे 4-5 सिस्टम्स होते हैं जिनका मैक एड्रेस बिल्कुल अलग होता, तो उनमें से विक्टिम कैसे ढूंढता? तो या तो मैं मैक लुकअप, याद होगा आप सभी को, मैक के एड्रेस की मदद से कंपनी का नाम ढूंढते हम। या तो मैं कंपनी का नाम देखता, अगर मुझे पता है कि मेरा जो विक्टिम है वो तो एसर का लैपटॉप चला रहा है, तो मैं देखता कि इनमें से कौन सा मैक एड्रेस है जो एसर कंपनी को डिफाइन कर रहा है। अगर कोई ऐसा है तो मुझे पता पड़ जाएगा वो मेरा विक्टिम है। अगर मुझे पता है मेरा विक्टिम जो है वो मैकबुक चला रहा है, तो अगर इनमें से कोई मैक, ऐसा मैक एड्रेस है जो एप्पल को डिफाइन कर रहा है, तो मुझे पता पड़ जाएगा वो मेरा विक्टिम है। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है। फिर भी नहीं पता, मान लेता हूँ चलो अभी भी हमें नहीं मिला है, तो फिर मैं एक एक आईपी को स्कैन करूंगा, उससे डेटा मिलेगा, फिर पता पड़ेगा मेरा विक्टिम कौन है। समझ आ गया सभी को?
चलो फिलहाल तो विक्टिम मिल चुका है, हमने इसे कॉपी करा और कमांड लिखा nmap सॉफ्टवेयर का नाम और विक्टिम आईपी। क्योंकि हमें नहीं पता है सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हमने बस nmap और आईपी लिख दिया ताकि ये हमें कुछ तो रिजल्ट लाके दे, और उससे हमें पता पड़ जाएगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई एरर होगी तो हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो मैंने nmap और आईपी लिख के एंटर प्रेस करा। आप देखोगे इसने मुझे रिजल्ट लाके दिया कि आपका जो nmap का वर्जन है वो ये है। स्कैन इस टाइम पे इस तारीख को स्टार्ट करा गया था। ठीक है, आपके nmap की स्कैन रिपोर्ट जो है वो इस आईपी के लिए बना दी गई है। आपका होस्ट चालू है, पहला गोल पूरा हुआ। इसने बताया कि 977 पोस्ट तो बंद मिली और जितनी ओपन मिली वो आपके सामने है। मैंने कहा ठीक है। ये कह रहा है कि पोर्ट 21 ओपन है, वहां पे एफटीपी नाम की सर्विस चल रही है। 22 पे एसएसएच, 23 पे टेलनेट, 25 पे एसएमटीपी, 80 पे एचटीटीपी, है ना, 111 पे आरपीसी बाइंड। और इसी तरीके से हर एक पोर्ट पे जो जो सर्विसेज चल रही थी इसने मुझे यहाँ पे लाकर बता दी, सभी को विजिबल होगा। इस हिसाब से आपको क्या लगता है मेरे नेटवर्किंग के कितने गोल्स पूरे हो चुके हैं? सर हमें लग रहा है 3 गोल्स पूरे हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला गोल था होस्ट डिस्कवरी, हो गया। दूसरा गोल था ओपन पोर्ट्स। तीसरा गोल था सर्विसेज। चौथा था सॉफ्टवेयर और उनके वर्जन, और पांचवा था ऑपरेटिंग सिस्टम। उनमें से कितने गोल्स यहाँ पूरे होंगे ये समझने के लिए मैंने एक कमांड और लिखा। एक कमांड जिसका नाम है -v। इस कमांड का मतलब है वर्बस, और वर्बस का मतलब ये है कि मैं हमारे सॉफ्टवेयर nmap को ये कह रहा हूं कि आप ये रिजल्ट कैसे लेकर आए हो मुझे डिटेल में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि रिजल्ट आया कैसे है। -v से सामने वाली मशीन यानी विक्टिम मशीन का ज्यादा डेटा मेरे पास नहीं आएगा, डेटा उतना ही आएगा जितना पहले आया था। बट इस बार मुझे ये पता पड़ेगा कि ये डेटा आया कैसे है, मेरे सॉफ्टवेयर ने क्या क्या स्टेप्स करे और कैसे करे ताकि मुझे डेटा मिला, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो जो काम करेगा मुझे बताता रहेगा -v की वजह से। मैंने -v लिख के एंटर प्रेस करा और हमने देखा कि इसने हमें कहा कि इसने सबसे पहले एक एआरपी पिंग स्कैन करा ताकि इसको विक्टिम का आईपी कंफर्म हो जाए कि एक्टिव है या नहीं। फिर इसने वहां पे बाय डिफॉल्ट कौन सा स्कैन रन करा है एवरीवन, बिना मेरे से पूछे बिना मेरे बताए इसने पहले से ही कौन सा स्कैन रन करा है? सिन स्टेल्थ स्कैन। दो स्कैन थे जो अब तक हमने पढ़े, टीसीपी स्कैन और सिन स्टेल्थ स्कैन। इसने सिन स्कैन को परफॉर्म करा है मतलब। हमने कहा ठीक है, यानी बिना आपके इंस्ट्रक्शंस के इसने बाय डिफॉल्ट सिन स्कैन परफॉर्म करा है क्योंकि उसका आउटपुट अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। तो उसने उसे डिफॉल्ट स्कैन बना रखा होगा। हमने कहा ठीक है। फिर इसने कहा कि इसने टोटल 1000 पोर्ट्स को स्कैन करा। सिन स्कैन क्या है? बायजू क्लास में लेट ज्वाइन हुए हो? हाँ, काफी लेट ज्वाइन हुए हो। ठीक है, तो फिर एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग देखना स्टार्टिंग की। पूरा कंसेप्ट समझाया मैंने, टीसीपी सिन नेटवर्किंग के कुछ कंसेप्ट, तो अच्छे से देखना। इसने मुझे कहा कि सर मैंने तो टोटल 1000 पोच को स्कैन करा है। अब मुझे एक बात बताओ, वो 1000 पोच का डेटा मेरे को लाकर दे दिया। नेटवर्किंग में मेरे पास टोटल कितनी पार्ट्स है, कितने पोर्ट्स हैं? इसने उनमें से कितनी पोर्ट्स को स्कैन करा है? सर नेटवर्किंग में आपके पास टोटल 65,535 पोर्ट्स है। ये कह रहा है कि उतनी पोर्ट्स में से इसने 1000 पोर्ट्स को स्कैन करा है, यानी 64,535 पोर्ट्स को इसने स्कैन करा ही नहीं। तो क्या मेरा सेकंड गोल और थर्ड गोल पूरा हुआ होगा? जब स्कैन ही नहीं करा है तो पूरा कैसे होगा? नहीं हुआ है ना कंप्लीट। तो हमने कहा ठीक है,
हमने यहाँ पे एक ऑप्शन यूज लिया -P, जिसका मतलब है पोर्ट, और मैंने से कहा कि 1 से लेके 65535 सारी पोर्ट स्कैन होनी चाहिए। अब एंटर प्रेस करा, अब ये रिजल्ट लेकर आ रहा है, पहले से ज्यादा टाइम भी ले रहा है क्योंकि पहले से ज्यादा डेटा है। अब ये टोटल कितनी पोर्ट स्कैन कर रहा है? 65,535। अब जो मुझे रिजल्ट मिला है, अब मेरे कितने गोल्स पूरे हुए एवरीवन? अशफाक, ध्यान कहाँ है आपका? वापस सोच के बोलो, टोटल कितने गोल्स पूरे हुए हैं एवरीवन? सब लोग बताओ। सर टोटल यहाँ पे आपके 3 गोल्स पूरे हुए हैं। पोस्ट डिस्कवरी, सेकंड गोल क्या था आपको याद कराना पड़ेगा लगता है। सेकंड गोल क्या था हमारा? यस एवरीवन। ओपन पोर्ट्स। क्या था सेकंड गोल? ओपन पोर्ट्स ढूंढो। थर्ड गोल क्या था? सर्विसेज का पता लगाओ। ठीक है। फोर्थ गोल क्या है? वेरी गुड बाइजू। फोर्थ गोल है सर सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन पता होना चाहिए। फोर्थ गोल क्या है? सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन पता होना चाहिए। फिफ्थ गोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता होना चाहिए। ये पांचों गोल्स पूरे करने थे, 3 गोल्स पूरे हो गए। होस्ट डिस्कवरी हो गई, सारी ओपन पोर्ट्स पता पड़ गई, उन पर चलने वाली सर्विसेज पता पड़ गई, ये लिखी सारी सर्विसेज। ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब चाहिए है सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने कहा ठीक है, उसका कमांड लिखते हैं। उसका कमांड है एक्चुअली -S V। क्या मतलब है सर? -S V का मतलब है वर्जन स्कैन। ये सॉफ्टवेयर के वर्जन ढूंढ के लाता है। अच्छा एक और बात, अगर मुझे सिन स्कैन परफॉर्म करना है, सिन स्कैन का कंसेप्ट हमने पढ़ा ना, अगर एनमैप की मदद से सिन स्कैन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम जो कमांड लिखते हैं वो है -S। क्या लिखते हैं? -S। इसका मतलब है सिन स्कैन। ठीक है। -S का मतलब होता है कि सर कौन सा स्कैन रन करना है। -S का मतलब है कौन सा स्कैन रन करना है। अगर मैंने S लिखा है तो वो सिन स्कैन रन करेगा। अगर मैंने T लिखा है तो वो TCP स्कैन रन करेगा। अभी तक बाय डिफॉल्ट बिना मुझसे पूछे वो कौन सा स्कैन रन कर रहा था इतनी देर से? कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ TCP कर दे, तो मैंने -T लिख दिया कि भाई TCP स्कैन करना है इस बार। ठीक है। TCP स्कैन का एक नाम और है, और वो नाम है कनेक्ट स्कैन, क्योंकि उसमें पूरा कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। -V फॉर वर्बस है, सॉफ्टवेयर को क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो डिटेल में बताओ मुझे। -P का मतलब कितनी पोच स्कैन करनी है, सारी की सारी। -V का मतलब कि अब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सर्विसेज को जो जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो और उनका वर्जन मुझे दोनों चाहिए, यानी वर्जन स्कैन। ठीक है। और फाइनली -O भी लिख दिया, जिसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। ओएस में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा लेकर आएगा। मैंने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करेंगे हम, और देखते हैं कि भाई इसने मेरे पांचों गोल्स पूरे करे कि नहीं करे रिजल्ट के बाद।
ओके, सो एवरीवन, यहाँ हमारा डेटा आ चुका है। अब देखते हैं डेटा में क्या खास मिला। तो हमें पता पड़ा कि सर आपकी जो पोर्ट 21 है वो ओपन है। वहां पर जो सर्विस चल रही है वो एफटीपी है। और उस सर्विस को जो सॉफ्टवेयर चला रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम है वीएस एफटीपीडी और उसका वर्जन 2.3.4। पोर्ट 22 पे एसएसएच जिसको चला रहा है ओपन एसएसएच। पोर्ट 80 पे एचटीटीपी जिससे चला रहा है अपाचे एचटीटीपीडी 2.2.8। तो मुझे हर एक सर्विस, उसके सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन यहाँ पे विजिबल है ना? जितना ये डेटा ला सकता था इसने लाकर मुझे दिया, करीब करीब सभी लाके दिया, एक नहीं लाके दिया बस, है ना, बाकी सबका डेटा लाके दिया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसने लास्ट में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा भी लाके दिया। इसने बताया कि इसके हिसाब से सामने लिनक्स का 2.6 वर्जन चल रहा है। 2.6.9 से लेके 2.6.33 के बीच का कोई वर्जन है, इसमें ये कंफ्यूज है थोड़ा। ठीक है, बट इसने फाइनली मुझे यहाँ पे बता दिया कि सामने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन चल रही है। तो मुझे पता पड़ गया कि सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मेटास्प्लॉइटेबल 2.6। आगे का वर्जन नहीं ग्रैब हुआ, बट मेटास्प्लॉइटेबल 2.6 है। इतना डेटा मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल गया, सारी सर्विसेज मिल गई, सॉफ्टवेयर मिल गए, वर्जन मिल गए, ओपन पोर्ट्स मिल गए और होस्ट डिस्कवरी भी हो गई। क्या ये पार्ट, ये कंसेप्ट सभी को समझ आया? पांचों गोल्स हमारे पूरे हुए? जैसा एवरीवन? परफेक्ट, बहुत अच्छे। ग्रेट। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो, देखो और फिर से प्रैक्टिस करना। और ध्यान रखना, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा। तो उसके लिए अपनी तरफ से फुल प्रिपरेशन रखना, जितना भी कंटेंट है उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? यस अशोक। हेलो। जस्ट गिव मी अ सेकंड अशोक। ओके। एक बार फिर से ट्राई करें। हेलो सर। यस। ओके सर, आपने बताया था कि जो रिसोर्स हब का है वो आपको कब करना है, वो आप बताएंगे तो कब से करना है? असाइनमेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को असाइनमेंट समझाया है? नहीं, अभी तक आपने बोला नहीं कि रिसोर्स का स्टार्ट करो या कुछ, इसलिए। हाँ नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या अभी तक ठीक। मैंने आप लोगों को एक बार नहीं समझाया? ठीक है, चलो अच्छा है, नहीं। आपने मुझे याद भी दिला दिया अशोक। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमारा नेटवर्क स्कैनिंग के कंसेप्ट से पहले ही रिकॉल कराया जाता है, तो हम एक दिन ठीक। लेट हो गए हैं उसमें। और वेरी गुड, आपने मुझे बता दिया। असाइनमेंट्स क्या है, कैसे पूरे करने हैं, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग अच्छे से उन्हें पूरा कर पाओगे। ठीक है? सो जस्ट अलाउ मी मिनट, हम चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ और देखते हैं। Okay. हम जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे learners.wsqtech.com पे, लॉग इन करते हैं माय कोर्स। और यहाँ से हम जाएंगे हमारे रिसोर्सेज वाले ऑप्शन पे। मेरे केस में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, आप लोगों को आपका रिसोर्सेज ही दिखेगा। अब रिसोर्सेज में जाने के बाद हमें हमारे सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 की, जो कह रहा है कि सर एक डायग्राम दे रखा है, आपको उसे लेबल करना है। बेसिकली आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कैसे देने में बताता हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चंस अगर देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक आईएसपी का पहला क्वेश्चन है, एंटर आईएसपी नेम, कोई भी एक आईएसपी का नाम लिख दो। एक राउटर के पास उसकी 3 पहचान, 3 आइडेंटिटीज क्या क्या होती है वो बताओ। एक सिस्टम के पास उसकी 3 आइडेंटिटीज क्या क्या होती है वो बताओ। एक सिस्टम को प्राइवेट आईपी अलॉट कौन सी टेक्नोलॉजी करती है वो बताओ। ठीक है? एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? और एक सर्वर से जब बात करी जाती है तो कौन सी आईपी की मदद से बात करी जाती है ना? सर्वर से बात करने के लिए कौन सी आईपी यूज की जाएगी, कौन से टाइप का आईपी। ये आपके पास कुछ 6 क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, एक डॉट टीएक्सटी फाइल बनेगी, उसमें 6 क्वेश्चंस के केवल आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन पेस्ट नहीं करने, केवल आंसर लिखना है। और आप सभी को आपके ग्रुप में
एक फॉर्म लिंक मिला होगा, गूगल फॉर्म लिंक, असाइनमेंट अपलोड करने के लिए। वहां पे आप असाइनमेंट 1 पे क्लिक करोगे, वो एक टेक्स्ट फाइल अपलोड कर दोगे, एक बार में एक ही असाइनमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला असाइनमेंट, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड असाइनमेंट की तरफ। ये सेकंड असाइनमेंट हमें कह रहा है कि सर आपने अपनी सोर्सेज डॉट लिस्ट में कुछ चेंजेस करे थे, उसे अपडेट करा था ताकि एपीटी अच्छे से काम करे। आपको क्या करना है, वो जो चेंजेस आपने करे हैं, चेंजेस करने के बाद सोर्सेज डॉट लिस्ट का सारा डेटा एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में कॉपी करना है और वो अपलोड कर देनी है, ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ आपने सोर्सेज डॉट लिस्ट में चेंजेस अच्छे से कर दिए थे। तो सेकंड असाइनमेंट में भी एक टेक्स्ट सेकंड असाइनमेंट में भी एक टेक्स्ट फाइल अपलोड होगी, जिसमें आपने सोर्सेज डॉट लिस्ट का सारा कंटेंट पेस्ट कर रखा होगा, अपडेट होने के बाद वाला। गॉट इट? उसमें कुछ हैश नहीं होंगे, इन शॉर्ट। थर्ड असाइनमेंट की बात करें तो इसने कहा है कि सर आपको पता है हर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स फाइल कहाँ पड़ी रहती है। आप वहां जाओ, इसके इंस्ट्रक्शंस में और अच्छे से बता रखा है वैसे, है ना, इजी कर दिया काफी। आप वहां जाओ, अपाचे सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स चेंज करो। बाय डिफॉल्ट अपाचे सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 पे काम करता है, हम चाहते हैं वो पोर्ट 81 पे काम करे। तो आप अपाचे की जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे, पोर्ट 80 की जगह 81 लिखोगे। लिखने के बाद सेटिंग्स चेंज करने के बाद, फाइल में चेंजेस करने के बाद, फाइल का सारा डेटा कॉपी करना है, एक नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल में सेव करना है और उसे अपलोड कर देना है, ताकि मैं चेंजेस देख पाऊं। तीन थर्ड असाइनमेंट क्लियर हुआ? फोर्थ असाइनमेंट कह रहा है सर आपने फुटप्रिंटिंग सीखी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखी, तो आपको डब्ल्यू एस क्यूबटेक से जुड़े हुए जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी सब डोमेन्स हैं, ढूंढने हैं। जैसे learners.wscubetech.com, wscubetech.com, courses.wscubetech.com, ऐसे जितने भी नाम आपको डब्ल्यू एस क्यूबटेक से जुड़े हुए, वो सारे नाम एक शीट में लिखना है और वो शीट अपलोड कर देनी है, टेक्स्ट फाइल अपलोड कर देनी है। फोर्थ असाइनमेंट तक क्लियर है सभी को? चैट में अपडेट करना। ध्यान रखना, जो असाइनमेंट्स है वो ज्यादातर थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो क्लास में ना कराई हो लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाए हो, ऐसे होने चाहिए। अभी तो इसमें बहुत असाइनमेंट्स ऐसे जो मैंने करा ही दिए हैं, लेकिन ये खुद करने होते हैं। तो वो जो पोर्ट चेंज वाला टास्क दिया है वो खुद करना है। क्योंकि हमें पता है सेटिंग्स फाइल सारी एक लोकेशन में रहती है, और उसको पढ़ोगे तो और अच्छे से हेल्प मिल जाएगी, आराम से कर सकते हो आप लोग इस टास्क को, बहुत आराम से कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस अच्छे दे रखे हैं उसमें। ऑल दो इसे और डिफिकल्ट बनाना चाहिए। खैर, गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो अशोक? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म आया, उस पर क्लिक करना है, उसमें फॉर्म फिल करना है। एक बार में एक ही असाइनमेंट फिल होगा, है ना, और उसमें फाइल अटैच करते जाना है। ठीक है, फोर्थ हो गया। अब जो आपका फिफ्थ असाइनमेंट है वो अभी नहीं समझ आएगा, वो आगे चल के समझ आएगा। ठीक है, फिफ्थ अभी अपना चल रहा है, जब एंड हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स असाइनमेंट, है ना, फिफ्थ और सिक्स मॉड्यूल, तब आपको ये असाइनमेंट बताऊंगा। यहाँ तक के असाइनमेंट्स भी आपको कंप्लीट करके अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। आई होप सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी से स्टार्ट कर दो अविनाश, असाइनमेंट कंप्लीट करना अभी से स्टार्ट कर दो। वैसे भी बहुत इजी इजी असाइनमेंट्स है। यस सनम। हेलो सर। सर मतलब कल जो आपने पढ़ाया था ना, मतलब वो फ्रेमवर्क, ओ असाइन फ्रेमवर्क, उसमें मतलब सॉफ्टवेयर मतलब मैंने देखा, पूरा देखा, मतलब मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और किसी किसी वेबसाइट पे मतलब पेड वर्जन है। ठीक है, मतलब नहीं नहीं हो रहा है यूज यूज मतलब क्या, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, डू वन थिंग, अभी ओसेंट को यूज मत लो। अभी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के मैंने टूल्स बताए केवल उन्हीं को यूज लो। अभी वहां मत जंप करो, क्योंकि वो आपके लिए शायद अब बहुत अर्ली हो गया है ना, इसलिए आपके मन में इतने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन आ रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा समझ आएगा, जब मैं अलग अलग टेक्निक समझाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, तो शायद आप बेटर लेवल पे तैयार हो चुके हो और फिर ओसेंट यूज ले पाओ। क्योंकि ओसेंट में जितने टूल्स उसने दिए हैं, उसका ये कहना है कि जब उसने, मतलब ऑब्वियस बात है, जब उसने टूल अपलोड करे तो सारे टूल फ्री थे, सब अच्छे से काम कर रहे थे।
लेकिन टाइम के साथ हमें अक्सर ये देखना पड़ता है, कभी भी देखने को मिल सकता है किसी भी हैकिंग सॉफ्टवेयर में, हमारी पूरी हैकिंग फील्ड में ऐसा होता है कि आज कोई वेबसाइट है, बहुत अच्छा आउटपुट ला के दे रही है, रिजल्ट बहुत अच्छा ला के दे रही है, डेटा बहुत अच्छा ला के दे रही है। हो सकता है कुछ टाइम में जब उसकी ऑडियंस बढ़ गई तो वो अपनी सर्विसेज पेड कर दे। वो क्या है कि भाई अब मैं फ्री में डेटा नहीं दूंगी, अब आप मुझे मेरी मेंबरशिप लो, मेरे को परचेज करो तो ही दूंगी। या फिर हो सकता है उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज बढ़ गई हो तो उस वेबसाइट को बैन कर दिया गया हो। तो हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर कई टाइम से यूज ले रहे थे, फिर या तो एकदम से सॉफ्टवेयर पेड हो गया, या फिर एकदम से सॉफ्टवेयर के फंक्शंस चेंज हो गए, या फिर एकदम से सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया गया। तो इसी वजह से आपको कई ऐसे टूल्स या कई ऐसी वेबसाइट्स ओसेंट पे भी देखने को मिल सकती है जो अब या तो रिजल्ट नहीं दे रही या फिर आपसे पेमेंट मांग रही है। बट आपको इस पर कंटिन्यूस ट्राई करते रहना पड़ता है कि अभी कौन सा एक्टिव प्लेटफॉर्म है जो काम आ रहा है, वो ढूंढना पड़ता है। सर तो वो अगर वो उस वो टेक्निक में वहां बढ़िया। वर्क कर पाओ तो बेटर है, वरना उसे स्किप कर देना भी। सर सर एक और बात है, मतलब सर हम जो ये एन मैप से स्कैनिंग कर रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, ये तो सामने वाले को पता चल रहा है कि हम उस पर स्कैनिंग कर रहा था। नहीं, कहाँ पता पड़ रहा है? सर हमने जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया कंप्यूटर बी को, तो उस पे जो फायरवॉल लगा हुआ है, तो उस पे तो पता चल रहा है कि वहाँ पे तो फायरवॉल पे तो वो शो होगा ना कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आया था। हाँ, लॉग्स में रहता है, पर वो लोगों को दिखता नहीं है। आज आपकी मशीन से आपको मेरा आईपी दिख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, लेकिन मतलब नहीं ना। अगर फोरेंसिक को चला गया, अगर फोरेंसिक के पास चला गया तो। हाँ, फॉरेंसिक्स में जाता है तो पकड़े जाते हैं, है ना। ऑल तो बचने के भी तरीके हैं। बीइंग एनोनिमस नाम का अपना एक मॉड्यूल है, अपन पढ़ेंगे वहां पे बचने के भी तरीके आते हैं। लेकिन हाँ, लॉग्स में आईपी रखे जाते हैं, फॉरेंसिक्स वाले लॉग्स को ही देखते हैं, लॉग्स की मदद से आईपी मिल जाते हैं। और सर एक और बात था, मतलब कल आपने जो पढ़ाया ना शायद फॉरेंसिक ईमेल, मतलब आपने तो बताया कि ये एक ईमेल है, इसमें इसको हम वो ट्रैक करते हैं, वो मतलब मिलिशियस है, ठीक है, मतलब वो हमको थोड़ा आपने तो ऊपर से बता दिया। मैंने एक मतलब मेरा ईमेल में एक देखा, तो उधर पता नहीं कितना कितना वो सर्वर दिख रहा था, 10-20 सर्वर दिख रहा था। तो मेरे को मैं कंफ्यूज हो गया कि वो मिलिशियस एक्चुअली है या नहीं है, या कुछ ऐसा ही है, मतलब नॉर्मल है, मतलब कंपनी से सेंड करता है पीपल को। ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं वहाँ पे चेक कैसे करूँ कि ये क्या है एक्चुअली। इसका इजी इंस्ट्रक्शन ये है, हमें वहां से ये समझना था कि मुझे जो मेल रिसीव हुआ है, क्या वो एक जेन्युइन मेल है या एक फेक मेल है ना। फेक मेल में ऐसा भी हो सकता है, मतलब मुझे देखना था क्या वो किसी ह्यूमन ने मेल शेयर करा है या वो किसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए मेल मुझ तक पहुंचा है। तो जब भी मुझे मेरे और सेंडर के बीच में बहुत कम मशीन्स दिखेगी, एक से दो मशीन्स केवल, है ना, वो सर्वर सेंडर की, फिर सर्वर की, फिर मेरी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब मुझे डायरेक्ट किसी पर्सन ने ये मेल नहीं भेजा है, ये किसी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से मुझे मेल भेजा गया है। ठीक है, ये डेटा वो मुझे बताता है। दिखाता तो लोकेशन भी है, बट वो लोकेशन होती है सर्वर की, तो वो यूजर की लोकेशन नहीं दिखती, वो किसी भी ईमेल में नहीं दिखती। वो लोकेशन दिखती है उस सर्वर की जिससे मेल भेजा गया है। तो इन शॉर्ट हमें ये पता लग जाता है कि जब मेन सर्वर से मेन सेंडर ने, सेंडर का आईपी आया, सर्वर का आईपी आया और मेरा आईपी आ गया मेरे रिसीवर का, तो वो सही है, तो वो जेन्युइन किसी पर्सन ने मेल भेजा है। बट अगर आपको उसमें ज्यादा सिस्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये किसी ऑटोमेशन टूल के जरिए मेल भेजा गया है, जो अलग अलग सर्विसेज से घूमता हुआ आप तक मेल लेकर आ रहा है। अब ये फेक मेल भी हो सकता है, ये किसी कंपनी का ऑटोमेशन मेल भी हो सकता है, और हम दोनों पे ही कम ट्रस्ट करते हैं। जब तक किसी ने डायरेक्टली खुद से कोई मेल ना भेजो, हम उस पर कम ट्रस्ट करते हैं। सर मतलब मैंने चेक किया है, मतलब 2 मेल चेक किया है, मेरे पास बीच में 6 to 7 सर्वर आ रहा है। तो इसका मतलब आप उस मेल पे बिल्कुल रिलाय नहीं करोगे। कौन सी कंपनी का मेल था वो? वो पता नहीं, वो इन्फोसिस ऐसा कुछ था, इन्फोसिस। वो एक या तो मार्केटिंग मेल था, हाँ ठीक हाँ हाँ है ना, ऐसा ही हाँ। कुछ होगा। तो अब आपको पता पड़ गया कि ये मेल किसी ह्यूमन ने नहीं भेजा है, ये ऑटोमेशन टूल्स के जरिए मुझे मेल भेजा गया है। ओके सर, थैंक यू सर। गॉट इट? यस आकाश। हेलो सर। सर हेलो मैं आकाश। पूछ रहा था अभी सर हमने अभी नेटवर्क की स्कैनिंग करी, उसमें जो भी आईपी वगैरह आई और मैक एड्रेस आए, ठीक है। सर ये तो है कि हमें
एक पर्टिकुलर एक सिस्टम पे अटैक करने के लिए सर थोड़ा वो टाइम तो लगता है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। बट सर अगर हम वही बात एक लैन में करते हैं जहाँ पे सभी सिस्टम सेम कंपनी के होते हैं और सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही चल रहा होता है, तो सर वहाँ तो मुश्किल पड़ जाती है ना फिर। पड़ती, डेफिनेटली पड़ती है आकाश। देखो, 100% मुश्किल होती। जैसे मैंने खुद ही ने केस को डिफिकल्ट करने के लिए एक एग्जांपल लिया ना, कि अगर तीन चार लैपटॉप आ गए अलग मैक एड्रेस के, तो क्या करेंगे। हम्म। और उसमें भी सेम कंपनी के भी दो तीन आ गए। फिर ऐसे केस में मुझे उन सिस्टम्स पे पूरी नेटवर्क स्कैनिंग करनी पड़ेगी, और अपने यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी पड़ेगी। वैसे तो क्या होता है, एक टेक्निक होती है, जब मैं नेट हम करेंगे आगे, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, जब हम नेटवर्क स्कैनिंग हम्म। करते हैं ना, तो नेटवर्क स्कैनिंग के बाद एक एन्यूमरेशन नाम का अटैक आता है, एक एन्यूमरेशन नाम का मॉड्यूल आता है, जिसका मतलब है एडवांस हम्म। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। उस एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैं यूजर नेम्स निकाल लेता हूँ। तो जब यूजर ओ। नेम निकालता हूँ तो पता पड़ जाता है, अच्छा ये रहा मेरे विक्टिम का सिस्टम, और ये रहा किसी और का, सबने अपने नाम से रजिस्टर करा होगा। मैं और एक्सेप्शन हम्म। मान लूं कि सर यहाँ भी नहीं करा हुआ है, नाम भी अपना रियल नहीं रखा है, स्टूडेंट रखा है सबने अपने लैपटॉप का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे। हम्म। तो उस केस में फिर मेरे पास यही जरिए हैं कि मेरे पास जितनी कमियां मिली है, किसी एक कमी के जरिए सिस्टम हैक करूं, और फिर कुछ ऐसा रन करूं जिससे मैं कंफर्म कर पाऊं कि वो मेरा विक्टिम है या नहीं। तो मुझे सिस्टम के अंदर फिर एंटर करना पड़ेगा। ओके। मतलब एक हद तक हम अपने लॉजिकल जितने भी कंसेप्ट हैं वो लगाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। बट अगर हम मान लेते हैं कि कभी डेड एंड आ गया, कभी ऐसा आ रहा है कि अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे सिस्टम सेम ही दिख रहे हैं, कभी ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर सिस्टम के और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, डेटा ज्यादा लेंगे, ताकि हमें वो क्लैरिटी लेने के लिए एफर्ट्स डालते रहना पड़ता है। यस सैयद। सर आपने जो बताया था ना वो असाइनमेंट अपलोड करने का लिंक, वो कहाँ पे है सर? हाँ, ग्रुप पे है, व्हाट्सएप पे? क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ। कोई ऐसा लिंक आया है अभी तक? नहीं, अभी तक आया नहीं नहीं है। आया, ठीक है। एक छोटा सा काम करना, आपको शायद आज या कल में ही लिंक मिल जाएगा। आप जिन मैम से आप लोग हम्म, जुड़े हुए हैं, उन मैम को मैसेज ड्रॉप करना, हमें असाइनमेंट अपलोड जी। करने का लिंक चाहिए। और आई थिंक कल ठीक। तक आप लोगों को आपके व्हाट्सएप उसमें ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, अगर अब तक नहीं आया था तो, और आया था तो भी मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके एवरीवन, आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अशफाक, आप अपना डाउट पूछ लेना, है ना, फिर बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। यस अशफाक। सर क्या मेरा आवाज आज ठीक ठाक आ रहा है? पहले आप ये बताइए। परफेक्ट आ रहा है अशफाक, बिल्कुल सही आ रहा है। सर मैं बहुत आपके पास हाथ जोड़ के मतलब वो करता हूँ, आवाज बहुत खराब आता है मेरा। मैंने आज माइक ठीक कर लिया, मेरा माइक का प्रॉब्लम था। और अब बहुत परफेक्ट आ रहा है, तो मैं आपकी क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ पाऊंगा। हाँ यस ऐसे। अशफाक। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि हमने पहले दिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया था, तो वो बेसिकली एक वेबसाइट का था। और ये आज आज जो किया ये नेटवर्क स्कैनिंग किया। तो ऐसे मतलब किसी पर्सन का अगर कुछ मिल जाए कि जैसे जीमेल में मतलब ईमेल मिल गया या फिर नंबर मिल गया, तो उससे जैसे कि मतलब मैं नंबर से आईपी एड्रेस निकाल निकाल सकता हूँ, या फिर जीमेल से आईपी एड्रेस निकाल सकता हूँ, आईपी एड्रेस से जीमेल निकल सकता हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है? क्या होता है, अ, अभी है ना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन अपन क्या है, एथिकल हैकिंग में बहुत सारे अटैक सीखते हैं, अलग अलग अटैक्स। एथिकल हैकिंग में यही सीखते रहेंगे, या तो अटैक से सिक्योरिटी। तो अभी है ना, आप लगातार कई सारे अटैक सीखोगे आप लोग अलग अलग क्लासेस में। तो जब आप वो सारे अटैक सीखोगे, तो अब आपको ये समझ आएगा कि जब आपको एक यूजर को हैक करना होता है, पर्टिकुलर पर्सन को, या उसका डेटा कलेक्ट करना होता है, तो अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा। अभी क्यों नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमने तो अटैक सीखे ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि एक ईमेल से कुछ हो सकता है या नहीं, या फिर एक लिंक से कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे अटैक समझ में आ जाएंगे ना सारे, यानी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, या उन्हीं को आ रहा होगा, तब आपको ये क्लैरिटी रहने लग जाएगी कि अच्छा अब मेरे को ये टेक्निक्स आती है, मेरे को ये 10 अटैक आते हैं, इन 10 अटैक से मैं ये काम कर सकता हूँ, इस यूजर का डेटा ले सकता हूँ। फिर आप वो एक्शंस लोगे। और सर एक और बात, क्या सर परसों अगर टेस्ट लेते तो बहुत अच्छा होता। कल कॉलेज है, एकदम लास्ट तक क्लास है मेरा, और फिर मेरा कॉलेज से आते आते 3 घंटे लग जाता है घर तक। रिक्वेस्ट क्या थी, फिर से बोलना। मतलब सैटरडे को अगर टेस्ट ले लेते तो अच्छा होता। सैटरडे कॉलेज नहीं जाता,
क्योंकि कल कॉलेज से आते आते ही मतलब मैंने जैसे आज मैं आया आने के 10 मिनट बाद ही क्लास में बैठ गया, इसलिए थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम हुआ, मुझे फिर से देखना पड़ेगा लेक्चर। ठीक है अशफाक, अपन ऐसा कर लेंगे, प्लीज है ना? सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सैटरडे को ले लेना। जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा अपन तब कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। प्रिपरेशन सबकी अच्छी होनी चाहिए, बस वो जरूरी है। ओके देन आज क्लास यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। बाय एवरीवन, गुड नाइट सबको।